पंडित जी सत्यनारायण की कथा सुनाने आ जाए ना, सबसे पहले हाथ दिखाएंगे। पंडित जी पहला हाथ देखो, धन की कोठरी है कि नहीं है। कितने साल तक यहाँ हम, कब तक? तो महाराज कामना तो बहुत है, और कामना ही कल्याण की बाधक है। अरे कामना आपके अंदर आ गई ना, कल्याण में रुकावट होगी, याद रखना। तो सेवा कैसे करेंगे? ताली बजा के। अभी तो 5 बजा है, अपने घर से आप चाय वगैरह सब कुछ लेके आए। कल कोई मैया कह रही पंडित जी क्या बताए, दोपहर के आए, भूख लगाई थी, ले बस न हाथ उठ रहे थे न पैर उठ रहे थे, बस हाथों से सेवा करो ना गोविंद की। ये मुख किस लिए? भगवान का गुणगान करने के, तो करो ना। और हम ऐसे ही भजन सुनाएंगे जो आप सबको आता है। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरा बन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरा बन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरा बन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरा। बदनाम किया, उतना लगने बदनाम किया, बदनाम का बदनाम का बदनाम का फल क्या पाया है, बदनाम का फल क्या पाया है, क्या मैं जानूं या वो जाने, बदनाम का फल क्या पाया है, क्या मैं जानूं या वो जाने, बदनाम का फल क्या पाया, ताली बजा के दोनों हाथ करके, जानूं या वो जाने। तालियों की सेवा देते हुए तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। देखो जी, ये तो आपके जगतपति है। क्या है? पति नहीं है, जगतपति। उन पतियों के भी पति हैं, और इनके सामने आप शर्म करोगे तो फिर क्या? कहीं पार्टी हो जाए ना, ये पास में लग जाए ना डीजे, फिर तो मत पूछो। और मुझे बताना क्या, मैंने तो देखा है अपनी आंखों से। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने किस बात की बात है, मुझे इस जग से बेगाना किया। हाथ पकड़ के, तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तो क्या हुआ? मैंने क्या खोया क्या पाया है, क्या खोया क्या पाया है, क्या मैं जानूं क्या खोया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, क्या मैं जानूं या वो जाने, मैंने क्या खोया क्या पाया है, क्या मैं जानूं या वो जाने, मैंने क्या खोया क्या पाया
को बिठाना चाहते हो? नहीं, देख लो, ये टेढ़ी टांगों वाला बहुत खतरनाक बंदा है। कौन कौन बैठाना चाहते हो? चलो हाथ ऊपर करो। यदि आप सच में बिठाना चाहते हो ना, ये हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। और बोलना क्या है? ओ खुले हैं, खुले हैं, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मंदिर के द्वार, खुले हैं मन 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 मंदिर के द्वार। पधारो 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 राधा संग सरकार, 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 राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार। खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर करके, खुले हैं मन मंदिर के द्वार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। पधारो 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 राधा संग सरकार, 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 पधारो राधा संग बोले बाके बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद जिनको आपने अपने हृदय रूपी भवन में बिठाया है ना, वही तो सच्चिदानंद है, वही तो सत्य है, उन्हीं का तो प्रकाश है। और अभी अभी जो हमें आनंद प्राप्त हुआ वही आनंद है, तीनों से मिला। सच्चिदानंद सत है, चित है और आनंद है। कितना आनंद बरस रहा है। और वही तो है गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। थोड़ा बहुत नहीं है, आनंद के सागर है वो। और सागर तो महाराज ना तो उसकी थाह कोई पा सकता, ना तो उसको नाप सकता। कहां तक ये फैला, कहां तक इसकी गहराई है, क्या समेट वो आनंद, वो सच्चिदानंद। वही तो महाराज विश्व उत्पत्ति, वही कारण है, वही तीनों तापों को नष्ट करते हैं। व्यास जी महाराज भागवत में दूसरा श्लोक की वंदना श्री सुखदेव जी महाराज की करते हैं। यप प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। मन को सावधान करके सुनना, क्योंकि ये मन चंचल है कृष्ण, मन बहुत चंचल है। अब आप हम सब भागवत जी में प्रवेश कर चुके हैं और महाराज 7 दिन का समय भागवत वो भी 3 घंटे, बड़ा मुश्किल। इनको तो विस्तार से जो मस्ती से गाथा करना है ना, तो महीने भी कम पड़ते हैं। 12 घंटे चले और 1 महीने भी कम है। परंतु हर प्रसंग को स्पर्श करते हुए, प्रणाम करते हुए चलेंगे। रसिक प्रसंगों को रसपान कर करके। बोले सुखदेव जी महाराज की जय।
व्यास जी महाराज कहते हैं सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हुए कहते हैं यह प्रजंत मन पेत अपेत कृत्यम, जो पूरे अपेत कृत्य हैं, जो माया से रहित हैं, जिनको माया पार नहीं पा सकती, जिनको माया का कोई प्रभाव नहीं, जन्म लेते ही वन को चले गए। पिताजी पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे थे, परंतु पलट करके नहीं देखा सुखदेव जी, और इतने विरह से पुकारे थे, पुत्र कहां जा रहे हो, पुत्र कहां जा रहे हो। सुखदेव भगवान ने पलट करके नहीं देखा, क्योंकि वो तो माया से नहीं, माया का कोई प्रभाव उनके ऊपर था ही नहीं। तो कौन माँ, कौन पिता, कौन भाई, कौन, वो तो परमात्मा सगुण रूप के उपासक, निर्गुण रूप के उपासक। इस विरह से उन्होंने पुकारा कि वो तो लौट करके नहीं देखा, पलट करके नहीं देखा। वृक्षों ने उत्तर दिया, ले व्यास जी महाराज आप परेशान ना हुए, ये पुत्र आपकी तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि आपने इस जगत के लिए इस पुत्र का दान दे दिया। पुत्रेति तन्मय तया सर्वो विनय दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। इस सबके सब जीवों के हृदय में निवास करें, सबका कल्याण करेंगे, और वही आप हम सबका कल्याण हो रहा है सुखदेव भगवान के द्वारा। देखो जी, सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को कथा ना सुनाते तो क्या यह कथा हमारे पास में आती? नहीं आती। सुराणाम अपि दुर्लभम, ये कथा ऐसी वैसी नहीं है। हम आप तो देवताओं से भी भले हैं, हम आप तो महाराज कोटि जन्म समुद्रे न पुण्य नैव तो लभते। हम आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, कितने भाग्यशाली हैं। और ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को नहीं है। अभी आगे प्रसंग अभी आएगा। ये कथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती, और हम आपको तो सुखदेव भगवान जी ने परीक्षित जी को सुनाया। परीक्षित जी जब कथा श्रवण कर रहे थे उस समय अनेकानेक संत महाराज वहां विराजमान थे। सूत आदि ज्ञानी संत, उनके द्वारा शौनकादि ऋषियों को सुनाया गया। शौनकादियों के द्वारा हम आपके पास, सबके पास, तो इनके द्वारा वही सुखदेव भगवान आप हम सबके हृदय में विराजमान। और 7 दिन हम कथा सुनने आएंगे, कोई ना कोई कथा की बात हमें बहुत अच्छी लग जाएगी और हम उसका अनुसरण कर लेंगे। यदि एक भी बात अच्छी लग गई, हम उसका अनुसरण कर लिया, तो समझ लो आपका जीवन धन्य हो गया, आपका जीवन भागवतमय बन गया, आपका जीवन राममय बन गया। दूसरे श्लोक में सुखदेव भगवान की वंदना। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आप लोगों को सबको पता होगा कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ था, क्या कथा। एक बार गोलोक धाम में सुखदेव भगवान किशोरी जी की गोद में खेला करते थे। किशोरी जी के पुत्र सुखदेव भगवान, तो बड़ा प्रेम था आपस में, बहुत चाहती थी किशोरी जी राधिका जी। तो कहा शुक्र, मेरी इच्छा है गोविंद की अनुग्रह की तुम जाकर के मर्त्यलोक में जाओ। बोले माँ क्या बात है, अरे मेरा प्रेम कम हो गया क्या, आप मुझे अपने से विलग क्यों कर रहे हो। बोले नहीं पुत्र, आपका हमारा प्रेम वही है, परंतु मैं चाहती हूँ कि प्रभु लीला करेंगे ना, वहां अवतार लेंगे ना, और उन लीलाओं का गान भक्तों को कौन सुनाएगा। मैं चाहती हूं तुम जाओ। अच्छा मां ठीक है, मगर याद रख लो मैं पूरी तरह से नहीं जाऊंगा, मैं बस यहीं पे जाऊंगा। कहां पे? बोले हिमालय की तलहटी पे, बस यहां से नीचे जाने वाला नहीं। जिसको ज्ञान अर्जित करना है वो मेरे पास आए, मैं संसारियों के बीच में नहीं जाने वाला। ये ऐसी माया है। बोले तुम चिंता मत करो, भगवान की माया तुम्हें बाधित नहीं करेगी, माया तुम्हें छू भी नहीं सकती, तुम जाओ। सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया, और एक सुख परिवार था, तोते का परिवार, आप जानते हैं कथा। उनके गर्भ में आए। इधर महाराज किसी कारणवश से वो परिवार कहीं विलग हो गया,
और वो अंडे के रूप में बैठे रहे हिमालय की तलहटी पे, एक घोंसले पे। इधर किशोरी बहुत दिन हो गए, इधर किशोरी जी को चिंता हो गई कि अरे मैंने सुखदेव पुत्र को भेज दिया और वो अंडे में बंद है, अभी इनको बाहर कैसे किया जाए। उतने में महाराज चिंतित थे कि आवाज आई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुखदेव भगवान की किशोरी जी के कान में आवाज आया नाम धुन का, पलट कर ओहो आइए ब्रह्मर्षि। बोले क्या बात है माते, आप बड़ी चिंतित समझ में आ रही है। बोले क्या बताऊं नारद पुत्र, मैंने सुखदेव को भेज दिया, अब देखो अंडे में बंद पड़े हैं, इनको कौन बाहर करे। अब इनके जो माता पिता थे वो चले गए उड़ करके भोजन की तलाश में। बोले कुछ करो नारद, नहीं तो मेरा भेजना व्यर्थ। और वो अंदर बंद पड़े और मृत्युलोक में आ गए, और जो भी बंदा मृत्युलोक में आया महाराज बस उसे तो सब क्रिया करके यहां से जाना पड़ेगा। मां आप चिंता मत करो, मां चिंता करो, आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय देखता हूं। नारद जी ने किशोरी जी को आश्वासन देकर के महाराज मृत्युलोक में आए। मन में विचार करने लगे क्या करूं ऐसा कि जो सुखदेव भगवान का जन्म बाहर प्रकट हो जाए। याद आया वैसे एक बार तो मैंने भगवान विष्णु जी में लक्ष्मी जी में विरोध करवा दिया, लड़ाई करवा दी। नारद किसको कहते हैं? नारद जी की महाराज सबसे बनती है, सबसे बनती है। वो चाहे दैत्य हो, दैत्यों के गुरु, वो चाहे कोई भी हो, राजा बलि हो, कंस हो, कोई भी हो, हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकश्यप, कोई भी दैत्य सबसे। और देवताओं के उनकी तो बाहर जगह महाराज इंद्रिय है, तुम कहीं भी किसी भी समय जा सकते हो, आ सकते हो। पूरा महाराज उनका एग्रीमेंट पास बना हुआ। बड़े में विचार किया कि विष्णु जी से लक्ष्मी जी से एक बार हो चुकी है, अच्छा ब्रह्मा जी से, ब्रह्माणी जी से, शंकर जी की गृहस्थी में मैंने आज तक विरोध नहीं करवाया, लड़ाई नहीं करवाई। आज चलो महाराज कैलाश पर्वत पर चला जाए। इधर महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंचते, बोले बाबा की तो एक चट्टान पे समाधि लगी हुई। पार्वती जी ने देखा, ओ गुरुजी आप, बड़ा स्वागत किया, बड़ा आनंद में महाराज मग्न हो गई कि आज मेरे गुरु आए, इनकी कृपा से तो मुझे भोले बाबा की प्राप्ति हुई। परी हस्त असिरेख, मैना जी के सामने उनकी रेखा देखते हैं। तो गुरुजी आप गुरुजी इतने दिनों के बाद में कैसे आना हुआ, अभी तक क्यों नहीं आते थे? आपको पता था कि आपकी बेटी उमा यहाँ ब्याही है, तो आप आज कैसे चक्कर? बोले ठीक है, अब मैं आना जाना बंद कर दिया। अब उन्हें तो बस चालू कर दी नारदगिरी। बोले उमा पार्वती बस अब कहीं आना जाना, बस पहले के जमाने के लोग थे, अब क्या करना है किसी के आना। मैं तो बस भगवान नाम के आश्रम में मस्त रहता हूँ, बस संकीर्तन, कहीं में आना जाना पर मैं कहीं नहीं आता जाता। बोले गुरुजी क्या बात हो, क्या ऐसा? बोले बस कहीं विश्वास ही नहीं रहा, कहीं प्रेम ही नहीं रहा। बोले ऐसा मत कहो, अभी भी कैलाश में है, आपकी पुत्री के यहाँ प्रेम है, विश्वास है, विश्वास भोले बाबा है, श्रद्धा मैं हूं। बोले ऐसा नहीं है, आप आया करो। बोले नहीं नहीं चलो। अच्छा बोले बाबा तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, विश्वास है तुम्हें? बोले हाँ हाँ बिल्कुल मुझे विश्वास है।
बोले अच्छा, मुझे तो भोले बाबा इतना तक बता देते हैं, जो महाराज समाधि में जिस लीला का दर्शन करते हैं ना, वो किसी से बताई नहीं जाती, वो बिल्कुल गुप्त होती है, वो भी मुझे बता देते हैं। इतना प्रेम करते हैं मेरे भोले बाबा मुझसे। क्यों नहीं करेंगे, दूसरी पत्नी है, पहले भी महाराज जल करके। और ऐसा हमारे भोले बाबा कहते हैं, जिसकी दूसरी पत्नी, वो तो महाराज पूरी घर की पहली भी होती है, दूसरी भी, पूरी तरह से वो बंदा। एक शेर था, एक चूहा, तो शेर से कह रहा है, मैंने पहले तेरे जैसा तगड़ा था, मोटा बिल्कुल। बोले अब, बोले जब से मेरा विवाह हुआ ना, तब से मैं चूहा बन गया। तो बोले अच्छा, तो ये बताओ, बोले बाबा ने आज तक तुमसे हर बातें बताई, आज तक तुमने पूछा कि भोले बाबा के गले में जो मुन्नों की माला है वो किसकी है? बस हो गया, पड़ गया बीज वहीं से। जब बीज पड़ा, भोले बाबा ने कहा, मैं कह रहा था, मैं आपको कह रहा था, नारायण नारायण। चले गए। अब पार्वती जी सीधे कोप भवन। भोले बाबा आए, तपस्या करके समाधि खुली। कहाँ है? नंदी ने कहा महाराज कोप भवन। क्या बात है, कोई बात? बोले पता नहीं, नारद जी आए थे। बोले हो गया जो नारद जी आए थे, काम खत्म। नारद जी आए हैं, नारद जैसे ब्रह्मर्षि का चरण हमारे यहाँ पड़ गया, बस हो गया महाराज। कोई ना कोई बात फैल गई, लग गई आग। गए देवी क्या, बस बात ना करना है, मेरे पिता ने तुम्हें पारिग्रहण तुम्हारे साथ कर दिया, इतनी बड़ी बात, मुझे पता नहीं था तुम ऐसे हो। बस हम माताओं में यही बात है, वो बात नहीं समझेंगे। एक बार जो उनको दिख गया तो महाराज फिर उनसे चाहे 10 घर लूट के ले जाओ, ऐसा कोई आ जाए ना जो दो बातें बता दे, कोई नहीं, चल मेरे बच्चे से ना मत बताना, और एक धागा बना दे कि मेरा वो भी हमारे पास में, और बेटा भी, बहू भी, मेरा साम्राज्य चले, ऐसा पंडित जी कोई मंत्र बता। बहू भी आएगी धागा लेने, मंत्र पूछने, सास भी आ जाएगी मंत्र पूछने, धागा लेने, पंडित जी की भी मजे ले, तू भी पकड़, तू भी पकड़। अरे किसी के धागा में कोई बस में होता है क्या? अरे किसी, बोले बाबा ने कहा क्या बात है? बोले बात तो मत करो, तू बात तो बता। बहुत समझाया, बहुत लास्ट में किसी तरह से बोले ये बताओ तुम्हारे गले में किसकी मुन्नों की माला है? बोले बाबा ने कहा अरे पार्वती, बस इतनी से हंसने लगी। बोले बताओ फिर किसकी मुन्नों की? बोले पार्वती तुम्हारे मुन्नों की माला है। पार्वती जी को झटका लगा, क्या मेरे मुन्नों की माला? बोले हाँ। बोले जितने जितने तुम्हारे अवतार हुए ना, तुम्हारा शरीर शांत हुआ ना, तुमसे इतना प्रेम है मुझे, तो बस माला बना। बोले महाराज मैं इतनी बार, और आप अभी भी आज सृष्टि जब तब वो तो पता नहीं आप तब से। बोले हाँ। बोले ऐसा क्या खा रखा है जो आप? महाराज गए हिमालय की तलहटी पे, डमरू बजाया, जितने पशु पक्षी थे सब पलायन कर गए, भाग गए। अब महाराज कथा प्रारंभ, मंगलाचरण राम कथा। राम कथा तो महाराज रामचरित मानस सागर है, सुनाना चालू किया बोले बाबा ने। पार्वती जी हमारे यहाँ हमारी दादियाँ या बुजुर्ग कोई कथा कहानियां सुनाते थे ना, उसमें हुंकार भरी जाती थी। पार्वती जी को लगा, बोले बाबा ने कहा कि मैं कैसे, मुझे पता चलेगा कि तुम सुन रही हो? बोले हुंकार तो भरना पड़ेगा, ओम का शब्द तो बोलना पड़ेगा। बोले चिंता मत करो, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी, आप कथा सुनाओ। और बोले बाबा लगी समाधि, महाराज बोले बैठ गए, चालू किया कथा सुनाना। 4 दिन तक तो कथा महाराज सुनी, चौथे दिन आ गई नींद।
पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई। वो अंडे के अंदर जो सुखदेव भगवान खत्म हो चुके थे एक तरह से, कथामृत के प्रभाव से उसमें फिर से जीव पुनः। दूसरे दिन की कथा में और महाराज तत्व तो पैदा। तीसरे दिन की कथा में पूरा गर्भ, जिस प्रकार अब चौथे दिन की कथा में भगवान का जन्म है, चौथे दिन में भागवत कथा में भगवान का जन्म, चौथे दिन जन्म मनाते हैं, उसी प्रकार महाराज तीसरे दिन आहा वो भी पूरा तत्व भर गया, अंडा पूरा महाराज, गर्भ पूरा हो गया। और चौथे दिन महाराज जैसे भगवान का जन्म हुआ, वो अंडा भी अब छोटा सा बच्चा सुन रहा है। सुखदेव भगवान जी कथा सुन रहे हैं, पार्वती जी को नींद आ गई। पांचवें दिन की कथा हुई, देखा कि हुंकार हो नहीं रही और कहीं भोले बाबा बंद न कर दे, चालू कर दिया सुखदेव जी ने भरनी। भोले बाबा मस्त हैं सुनाने में। छठवें दिन की कथा, सातवें दिन की कथा, और महाराज सातवें दिन की कथा हुई महाराज, छठवें दिन की कथा हुई, भगवान का विवाह हुआ, हर प्रकार की लीलाओं का महाराज, जिस प्रकार कृष्ण जी माखन चुराते हैं, बाल लीला करते हैं, उस प्रकार वो बच्ची जो सुखदेव भगवान है वो भी महाराज उड़ उड़ करके महाराज अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। विवाह हुआ, वो भी आनंद में मग्न है। सातवें दिन की कथा में जैसे भोले बाबा ने कहा, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, पार्वती जी को झटकाया महाराज जय। वो बताओ जब जन्म हुआ था इसके बाद क्या क्या आपने कथा नहीं सुनी? बोले वो थोड़ी सी अब ऐसी इतनी मधुर कथा थी आपकी, जयकारा मैंने भी इसलिए बुलवाया गई, कोई मस्ती से ना महाराज खंभों में। क्योंकि निद्रा देवी कल आपने सुना था ना, निद्रा देवी का पूरा प्रहरा है यहाँ पे, याद रखना, सावधान के होकर के काम करना। आप यदि कथा छोटी तो सोच लो गोविंद रूठा। इतना तो आपको महाराज सावधान रहना ही पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा महाराज मैंने तो कथा सुनी नहीं। बोले फिर कथा किसने, हुंकार किसने भरी? देखा तो सामने पक्षी। अच्छा अच्छी बात है, तुमने कथा सुनी, परंतु तुमने कथा चुराया क्यों? सन्मुख होकर के बैठते, क्रोध आ गया। भोले बाबा को ये पता नहीं कि जिस कथा के चक्कर में मैं अमर हूं, मैं मरता नहीं कभी, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, ये मर सकता है क्या? फिर भी भोले बाबा ने भगवान की कथा की महिमा महाराज सबको दिखाना चाहा। त्रिशूल लेकर के महाराज पीछा किया, सुखदेव जी आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे, पूरी पृथ्वी में पूरे स्वर्ग में महाराज घूमते घूमते, इधर व्यास जी की पत्नी की कोई पुत्र ही नहीं, वो जाकर के महाराज असुर को अर्घ दे रहे थे। जब वहां आई सीधे पेट के अंदर, अब भोले बाबा बाहर खड़े हो गए। व्यास जी इसको कहो बाहर निकले, इसने अपराध किया है, भगवान की कथा को चुराया है, अनाधिकारी है। भोले बाबा ने कहा, व्यास जी ने महाराज काहे को चिंता कर रहे हो, सुन तो लिया ना, आप तो विनाशी हैं, आप तो भोले हैं, आप तो महादेव हैं महाराज, क्यों आप नाराज हैं? बोले नहीं नहीं मार दूंगा इसको। बोले आपने कथा सुना दिया ना? बोले हाँ कथा तो पूरी। बोले फिर मर कैसे सकता है? याद आया, बात तो सही कह रहे हो व्यास जी। चलो अभी तक तो हमारा क्रोध था व्यास जी, परंतु हम अब इन्हें आशीर्वाद देते हैं, आपका पुत्र बहुत बड़ा विद्वान तपस्वी है। और आशीर्वाद दे करके बोले बाबा कैलाश पर महाराज 16 वर्ष तक रहे गर्भ में, पीड़ा होने लगी। व्यास जी ने कहा महाराज अपने माँ को क्यों तरसा रहे हो, तड़पा रहे हो? बाहर पिताजी आप पहले प्रार्थना करो भगवान से कि भगवान की माया मुझे न लगे। बोले मैं बचा, बोले तुम्हारे वचन से कुछ नहीं, भगवान को बुलाओ। व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हुए। क्या बात है पुत्र? बोले प्रभु मैं चाहता हूँ मैं बाहर आऊं, आपकी माया मुझे। बोले जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें मेरी माया नहीं। और वही सुखदेव भगवान जब प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, सीधे वन को चले जाते हैं, वो सुखदेव भगवान आने, क्योंकि माया है ही नहीं। और याद रखना, जिस माँ का प्रेम, पिता का प्रेम सुखदेव भगवान को वापस नहीं किया, देख लेना भागवत के 2 श्लोकों से वो आप वापस आ जाएंगे, पिता के पास दौड़ते हुए आएंगे। जिस प्रकार एक गाय होती है अपने बछड़े को मिलने के लिए शाम को महाराज दौड़ते हुए, भागवत की ये महिमा। एक बार क्या हुआ,
नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्यं महामति कथामृतरस्वस्वार कुशलः शौनका ब्रवीत। एक बार महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में, लखनऊ सीतापुर के पास में नैमिषारण्य तीर्थ, 88,000 ऋषि बैठे। यज्ञ चल रहा था 1000 वर्षों तक का स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। उसी यज्ञ के बीच में महाराज एक 16 वर्ष के संत पधारे। उनका नाम था सूत जी महाराज। और वो जो 88,000 ऋषियों में सबसे बड़े थे, उनका नाम था शौनक जी। जो नीचे यज्ञ कर रहे थे, उनका नाम था शौनक जी। वो विद्वान थे, परम तेजस्वी थे। व्यास जी के विवेको वर्धते महान। भक्ति कैसे प्राप्त होगी, ज्ञान कैसे, वैराग्य कैसे, विवेक कैसे है, कोई महाराज ऐसा। और इस प्रकार की माया से किस प्रकार हम निवृत्ति पा सकते हैं, किस प्रकार छूट सकते हैं। देखो जी, चिंतामणि यदि मिल जाती है ना, तो चिंतामणि मिलने पर मनुष्य को स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। परंतु प्रयच्छति गुरोपीतो वैकुंठो योगी दुर्लभ। आप जैसे ज्ञानी पुरुष हमारे पास में अपने आप आ जाएं कृपा करके, हम अज्ञानियों के ऊपर, दासानुदासों के ऊपर महाराज आप आ गए, तो फिर महाराज हम तो यही कहेंगे कि गुरु जी की कृपा हो जाए, महाराज जी की कृपा हो जाए, तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब प्रश्न किया ना, सूत जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, प्रीति शौनक चित्ते ते रातो वच में विचार। आपके अंदर गोविंद के नाम का प्रेम देख करके ना हमें बड़ा आनंद आया। सुनो, हम आपको जो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हुए, तभी हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। जो काल व्याल से हमने सोचा चलो ये कथा, ये अमृत इनको पिला दे। अच्छा, क्या बात है, बड़े परोपकारी आप बन गए। वैसे तो कार्य कुशला देवता तो अपने काम को निकालने में बड़े महाराज कुशल होते हैं, तो आज ये परोपकार की भावना कैसे आ गई। बोले महाराज क्या चाहते हो। बोले इसके बदले में हम चाहते हैं कि आपका आगमन तो हो गया है, अब आप कृपा करके ये कुंभ इनको पिला दो, इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, ये अमर हो जाएंगे, इनको स्वर्ग मिल जाएगा। और जो कथा आप इनको सुना रहे हैं, स्वर्ग में चलकर हमारे माता पिता को सुना दीजिए हमें। सुखदेव भगवान ने कहा मैं समझ रहा था, मुझे लग रहा था कि ऐसे वैसे तुम आने वाले नहीं हो। परीक्षित क्या करना चाहते हो, करना है सौदा तुम्हें। एक तरफ अमृत है, वो अमृत जो देवासुर संग्राम करवा दिया, देख लो। एक तरफ अमृत है, एक तरफ ये कथामृत है। क्या पीना चाहते हो। इस अमृत में क्या विशेषता है जो देवता लेकर के आए। बोले महाराज पता नहीं कितने मौतें हुई हैं, सबसे पहले विष आया, अलाहल विष। दोनों के अंदर महाराज उसको पाने की इच्छा थी, असुरों को ये था कि हम पी लेंगे, दोनों तरफ कपट था। इस कुंभ में, इस अमृत में, और ये अमृत क्या है। बोले ये जो अमृत है ना, जो देवता लेकर के आए, ये लोगों को अलग करती है, ये झगड़े करवाती है। और ये जो कथामृत है, ये सबको एकत्रित करती है, सबको आवाज देती है। आ जाओ गम के मारो, यहाँ मुक्त पिलाए जाती है। जो भी आना चाहते हो आ जाओ, मेरे गोविंद का रस का प्याला है, यह सबको मिलेगा। बताओ क्या करना चाहिए। बोले महाराज हमें यही अमृत पिला दो। सुखदेव भगवान ने कहा देवताओं सुन लिया, जाओ। देवताओं को बुरा लगा, अरे हम देवता होकर के, शुरू होकर के देखो, जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत करेगी महाराज, अरे ये मनुष्यों का हम देवता होकर के हरि कथामृत से वंचित हो, और ये मानवों का इसका अधिकार प्राप्त है, क्या बात है।
हमें तो सुखदेव भगवान ने बता दिया। बोले चिंता न करो, 7 दिन के बाद देखो परीक्षित का क्या होता है। और महाराज 7 दिन के बाद मालूम है क्या हुआ परीक्षित का? राज्यो मोक्षम तथा वीचो पुराधाता विस्मितः। जब देखा कि परीक्षित महाराज को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, अरे देखा कि परीक्षित जी का महाराज विमान इधर आ रहा है स्वर्ग की तरफ। देवताओं ने कहा चलो कम से कम स्वर्ग तो मिला, हमारे पास तो आएंगे। और जब महाराज स्वर्ग में आकर के फिर ऊपर उठा, देवताओं को आश्चर्य में पड़ गए, क्या बात है, इतनी बड़ी महिमा भागवत महापुराण की। जाकर के ब्रह्मा जी से बताया, महाराज उसको तो